फौज ने सरहद पर दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही होशियार तरीका निकाला है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो इंडिया ने जो रिसेंटली एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम काइट अर्जुन उन्होंने रखा था। तो मतलब कि वो एक देखते हैं इस वीडियो में। बाकी तो क्या है, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिसेंट टाइम्स में बर्ड्स के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, पैगाम पहुंचाए जाते थे और पैगाम पहुंचाने के साथ साथ जासूसी के लिए भी यूज़ होते थे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी आप कह सकते हैं कि वो यूज़ होंगे। आगे ये टेक्नोलॉजी कितनी फिजिबल होती है नहीं होती वो तो वक्त के साथ पता चलेगा ना। इंडिया जो कुछ भी अपने डिफेंस की मजबूती के लिए कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है कि पाकिस्तान उन पर कोई काउंटर अटैक या ऐसा कुछ ना कर ले, ठीक है। लेकिन जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है वो इंडिया की पहल होती है। लोग काफ़ी जो है वो इस पे मजाक उड़ा रहे थे कि ये किस तरह की साइंस है कि जब आपके पास जदीद दौर में आप बंद कमरों में बैठ के भी हर चीज़ को मोनीटर कर सकते हैं, आप इनकमिंग अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वाई आर यू यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर योर डिफेंसिव पर्पसेस। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, हिंदुस्तान की फौज ने सरहद पर दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही होशियार तरीका निकाला है। इंडियन आर्मी काइट बर्ड को ट्रेन कर रही है, उनकी तरबियत कर रही है कि वो दुश्मन के ड्रोन को पकड़े, उसको काउंटर करे और उसको तबाह कर दे। इंडियन आर्मी के एक काइट बर्ड जिसका नाम अर्जुन है, उसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ड्रोन को पकड़ते हुए और उसे तबाह करते हुए। इसी वाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मौज़ूम। सर, इंडिया की जो फौज है वो सरहद पर दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए उन्होंने बड़ा ही एक अजीब और बड़ा ही हैरान करने वाला तरीका निकाला है। वो काइट बर्ड जो हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं कि ड्रोन जो आए दुश्मन की जानिब से वो उनको काउंटर करें और उनको तबाह कर दे। क्या कहेंगे, कैसा लगी उनकी ये टेक्निक? आप पहले चले जाए ना तो पहले भी रिसेंट टाइम्स में बर्ड्स के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, पैगाम पहुंचाए जाते थे और पैगाम पहुंचाने के साथ साथ जासूसी के लिए भी यूज़ होते थे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी आप कह सकते हैं कि वो यूज़ होंगे। आगे ये टेक्नोलॉजी कितनी फिजिबल होती है नहीं होती वो तो वक्त के साथ पता चलेगा ना। अच्छा सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की या डिफेंस सेक्टर की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस सेक्टर पर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो इंडिया आए दिन कोई ना कोई चीज़ लॉन्च करता रहता है अपने डिफेंस से रिलेटेड, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती हमें मोस्टली। वैलिड पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियंस की इतनी हिम्मत तो नहीं हुई कि वो हमारे डिफेंस सिस्टम पे हमला कर सकें। वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सिस्टम में इन चीज़ों को लॉन्च करने में, बनाने में हमसे काफ़ी आगे है? हाँ बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी में आगे है, इन चीज़ों में वो हमसे आगे है, लेकिन इन रिटर्न अगर आप देखें तो ऐसा तो पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ कि इंडियंस हमारे साथ हमला कर सकें या हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकें। मानने की बात है, टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। वर्ल्ड वार उनके जो भी गूगल का CEO हो गया वो भी इंडियंस है और मोस्टली टेक्नोलॉजीज़ में इंडियंस बहुत आगे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है। सर, हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो सरहद पर दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए काइट बर्ड को ट्रेंड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें जो काइट है वो एक ड्रोन को पकड़ते हुए दिखाया जा रहा है और उसको पकड़ के वो गिरा देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कहेंगे, इंडिया जो है दिन ब दिन अपने डिफेंस को लेकर कितना ज़्यादा एडवांस है और कितना पॉजेसिव है, उस पर किस तरह से काम कर रहा है? मुझे लगता है कि इंडिया उसमें इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वीडियो की हद तक करते हैं। जैसा कि वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि उनकी आर्मी एक बहुत एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में बात आती है तो वो हमेशा से पाकिस्तान आर्मी आगे निकलती है उनसे। अभी वो जो दिखा रहे होंगे वो सिर्फ एक किसी मूवी का स्क्रिप्ट हो सकता है, उसमें कोई रियलिटी नहीं होगी। नहीं सर, रियल में वीडियो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ऑन कैमरा भी दिखा देती हूँ। नहीं, वो हो सकती है, वीडियो में तो वो एक्सपर्ट है ना, क्योंकि बॉलीवुड तो मशहूर है पूरी दुनिया में। अच्छा। कि वो कुछ ऐसी वीडियो उन्होंने बना ली होगी जो दिखाने के लिए कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तान आर्मी पर यकीन है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी
वीडियोस नहीं बनाती है, वो करके दिखाती है। सर आपको लगता है कि कितना आसान है काइट बर्ड को जो है इस तरह से ट्रेन करना और कितना मुश्किल है? नहीं, ये तो मुगलिया दौर की बात है कि जब वो ख़तो किताबत जो हुआ करती थी, अब वो दौर नहीं रहा। अब तो मेरा ख्याल है कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब बर्ड्स वगैरह को यूज़ तो नहीं कोई करेगा, क्योंकि अगर इतना किसी बर्ड्स को एक्सपर्ट बना भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो फायर की रेंज में आ जाएगा। अच्छा। तो उस पर तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। उसको एक्सपर्ट कर और उसे एक्सपर्ट करें और फिर उसको ड्रोन को पकड़ने के लिए अगर लेकर आएँ तो मेरा ख्याल है कि फायर की रेंज में वो बर्ड आ जाएगा। तो ये इसमें मुझे कुछ रियलिटी नज़र नहीं आ रही। अब्दुल्ला खान, इंडियन आर्मी जो है वो सरहदों को अपनी जो है वो और ज़्यादा सेफ करने के लिए, जो उनकी सरहदों पर ड्रोन आते हैं दुश्मन मुल्क के, उन्हें काउंटर करने के लिए जो काइट बर्ड है उन्हें ट्रेन कर रही है, उनकी तरबियत कर रही है। एक वीडियो जो है वो इंडियन आर्मी की जानिब से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें सरहद पर जो है एक काइट ने ड्रोन को पकड़ा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बेसिकली इंडिया अपना डिफेंस को मजबूत करना चाह रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा हमारा दुश्मन है इंडिया पाकिस्तान। तो वो हमारे लिए जो कुछ भी हो रहा है, इंडिया जो कुछ भी अपने डिफेंस की मजबूती के लिए कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है कि पाकिस्तान उन पर कोई काउंटर अटैक या ऐसा कुछ ना कर ले, ठीक है। लेकिन जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है वो इंडिया की पहल होती है, पाकिस्तान ने कभी पहल, और पाकिस्तान जवाब ही देता है उनको। ये इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा है और कुछ भी नहीं है उनके साथ, और किसके साथ दुश्मनी है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही है। और बेसिकली जो चीज़ है वो कश्मीर है, ठीक है, और वो कश्मीर कह रहा है कि वो छोड़ दे या हम छोड़ दें, ऐसा तो हम तो नहीं छोड़ सकते कश्मीर को, ना वो छोड़ सकते हैं। तो बस ये सिर्फ वो अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए कर रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए और किसी कंट्री के लिए, और कौन दुश्मन है, सिर्फ पाकिस्तान। चले, डिफेंस को तो हर कंट्री जो है अपना मजबूत करना चाहती है। पाकिस्तान भी देखें ना, अपना बजट का कितना बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले हम देखते थे मोस्टली डॉग्स जो होते थे वो ट्रेन किए जाते थे, लेकिन अब इस तरह से काइट बर्ड जो है उसे ट्रेन किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है ये एक आसान टास्क नहीं है, आसान काम नहीं है कि आप परिंदों को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं कि आपने जो है वो ड्रोन को पकड़ना है, उसको काउंटर करना है और उसे तबाह करना है। ये तो अभी क्या कह सकते हैं इस बारे में, ठीक है, लेकिन वो जो कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान दिलचस्प चीज़ है कि नहीं? वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो देखें वो जो कुछ भी कर ले, उनका इस टाइम डिफेंस हमसे मजबूत है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकाबला उन्होंने आज तक नहीं कर पाए, ठीक है। आप वो जो कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान से लड़ना या जंग जीतना वो नहीं कर सकते, जितना भी उनका। लड़ना क्यों है? हम तो लड़ने की कंडीशन में भी नहीं है ना इस वक्त। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है लड़ने की। हमारी आर्मी, हमें आर्मी को बैक करना चाहिए। नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी, मैं इस वक्त पाकिस्तान की जो कंडीशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। हमारे जो मौशी हालात हैं, हम तो इस सूरत हाल में भी नहीं है कि हम लड़ सकें, किसी मुल्क के साथ कोई पंगा ले सकें। उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है, वो सियासी हालात आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर बात से करें कि कोई पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान एल है, उसके पास इतनी हिम्मत है कि किसी टाइम भी, ये हालात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब हमारे पे कोई अटैक करे, हम कहेंगे हमारे हालात नहीं मानते कि हम उस पर दोबारा अपनी डिफेंस करें, ठीक है, ये चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्लड आ गया उस वजह से, और आगे पीछे आप देख लें कि सियासत के क्या हालात हैं कि एक उतर है दूसरा आ रहा है, हमारे सियासत के इलाके लोग रोडों पे हैं, ठीक है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम लोग किसी के साथ जंग करने के लिए इस टाइम फिलहाल तो बिल्कुल रेडी नहीं है। हसीब, आपने शायद ये खबर सुनी हो कि इंडियन फौज जो है वो सरहद पे दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए काइट बर्ड को ट्रेंड कर रही है। क्या कहेंगे, क्या ये फ़ायदेमंद साबित होंगे काइट बर्ड इस तरह से ड्रोन को जो है वो काउंटर करने के लिए? क्योंकि डेफिनेटली एक बर्ड है और इनको इस तरह से ट्रेन करना भी मुश्किल होगा और फिर इनसे काम करवाना भी मुश्किल होगा। अभी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंडियन आर्मी की, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि काइट जो है वो एक ड्रोन को काउंटर करता है, उसको पकड़ता है और उसको तबाह कर देता है। असल में ये मुख्तलिफ़ किस्म के, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा बायो वेपन्स का। इसके अलावा जो परिंदे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के और भी एनिमल्स हैं, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस लगा कर और उन्हें आर्टिफिशली ट्रेन करके यूज़ किया जाता है ताकि वो जब कोई भी दूसरा मुल्क, क्योंकि इंडिया बेसिकली एक डिफेंसिव स्टेट है, जिस तरह हमारी उनके साथ राइवलरी है, सेम उनकी इंडिया के साथ राइवलरी है। और जो वो आपको पता है कि साउथ एशियन मामलात हैं उसमें इंडिया जो है वो इसी सूरत हाल में रहता है जैसे हमारे बॉर्डर्स की सूरत हाल है।
तो ज़ाहिर है हर मुल्क अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स को लॉन्च करता है। सिमिलरली इंडिया ने ये जो काइट बर्ड लॉन्च किया है, इसे वो ट्रेंड बर्ड तो कह रहे हैं, बट इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने एक तजर्बा किया है जिससे वो डिटेक्ट करेंगे। बेसिकली ना ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में जब हम देखते हैं ना, तो सेंसर्स का यूज़ होता है कि वो सेंसर्स को यूज़ करके कोई भी ऐसा इक्विपमेंट तैयार करते हैं जो कि बता देता है, डिटेक्ट करता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ एनी इनकमिंग अटैक। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि उनके जो ट्रेन डॉग्स हैं वो बताएंगे कि जी ये निशानदेही करेंगे कि वो ड्रोन है, और उसकी निशानदेही करने के बाद, डॉग की निशानदेही करने के बाद काइट बर्ड जो जाके उसे टारगेट करेगा और उसे काउंटर करेगा। असल में इनकी जो ज़ूलॉजी की फील्ड है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और रिसर्च में इन्होंने इस नहज पे ये पहुँचे हैं। बट ये दुनिया को जब ये इस तरह की चीज़ दिखाते हैं तो दुनिया इस पे मजाक भी उड़ाती है। आज मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि लोग काफ़ी जो है वो इस पे मजाक उड़ा रहे थे कि ये किस तरह की साइंस है कि जब आपके पास जदीद दौर में आप बंद कमरों में बैठ के भी हर चीज़ को मोनीटर कर सकते हैं, आप इनकमिंग अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वाई आर यू यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर योर डिफेंसिव पर्पसेस। तो इसमें जो है वो काइट बर्ड का, जो मैं आपको बता रहा था पहले भी कि काइट बर्ड को इन्होंने, उसको ट्रेन बर्ड तो ये कह रहे हैं, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे सेंसर्स को यूज़ करते हुए वो डिटेक्ट करेगा कि कोई भी इनकमिंग जो हमारे पास अटैक हो रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री को, और उसको एक इन्होंने टाइम बेस्ड जो है ना वो असेसमेंट उसको इस तरह की दी है कि वो टाइमली बता देगा। और वो जो डॉग्स की आप बात करिए, डॉग्स बेसिकली, डॉग्स जो होते हैं ना ये नेचुरली इनकी सेंसेस बहुत तेज़ होती हैं, सिमिलरली कैट्स की बहुत तेज़ होती हैं। तो ये इस तरह के काम तो कर रहे हैं। बट मेरा जहाँ तक मानना है कि आप अगर डिफेंसिव सिस्टम देखें, आप अमेरिका का देखें, आप जापान का देखें, आप चाइना का देखें, इवन के पाकिस्तान ने भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस अपना डिफेंसिव सिस्टम बनाया है उसको देखें तो उसमें इस तरह की ये एक नई और मेरे मुताबिक तो ये एक मज़ाइका खेज़ जो उनकी डेवलपमेंट है जो उन्होंने की है। बट जो उसमें अभी थोड़े दिन पहले एक बर्ड था जो कि काफ़ी देर उड़ता रहा, उसमें उन्होंने एक सेंसर लगाया था कि वो देखना चाहते थे कि ये एक जो बर्ड है ये कहाँ पे जाके सफ़र करता है, तो वो दो बर्रे आज़मों में फिर के आया हुआ था। तो इस तरह की भी चीज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, तो उसके बारे में भी ये पड़ा है। ये चील का शायद वो कोई जिक्र कर रहे थे। तो सिमिलरली ये भी इसी तरह बर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई डेवलपमेंट हो सकती है। और बहुत सारे तरीके हैं, जदीद दुनिया बहुत आगे निकल रही है, बट हम सुपरस्टिशियस और इस तरह की जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया मजाक ही उड़ाएगी। डेवलपमेंट की आपने बात की कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही, तो अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। हर एक जो है वेपन्स वो अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कभी कोई चीज़ लॉन्च हो रही है, कभी जंगी बेड़े लॉन्च कर रहे हैं, कभी जंगी जहाज़ लॉन्च कर रहे हैं, कभी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमें उस तरह से वो डेवलपमेंट, वो चीज़ें, वो हैपनिंग नज़र नहीं आ रही जो हमें इंडिया की जानिब से देखने को मिलती है, जो इंडिया की जानिब से हमें आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने न्यूक्लियर बेस सबमरीन और न्यूक्लियर बेस काफ़ी चीज़ें लॉन्च की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी किसी मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है तो वो अपना डिफेंसिव सिस्टम मजबूत करने के लिए उस पर पैसा इन्वेस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी डिवेंडलिंग है, हम उस तरह से उसको ग्रो करने में नाकाम रहे हैं। इसीलिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ज़ाहिर है फिर हर चीज़ उससे जहाँ पे आप इकनॉमिकली सफ़र करते हैं तो सोशली, पॉलिटिकली, और जब आपका स्ट्रेटेजिक मामलात आते हैं तो उनमें भी आप सफ़र करते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न हमारी इकॉनमी है कि जब हम इंडिया खुद से नहीं बनाता ये चीज़ें। इंडिया बेसिकली अग्रीमेंट्स करता है, जिस तरह के उनका वो एग्रीमेंट है वो भी इसी तरह के डिफेंसिव मामलात में ही है। आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका ने अपना एक पैक्ट साइन किया हुआ है, तो उसके साथ साथ इनका भी एक और पैक्ट साइन हुआ है जिसमें इन्होंने अभी मेरा ख्याल है ब्रिटिश के साथ भी कोई डेवलपमेंट की है, चाइना के साथ भी। इवन के वो अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन चीज़ों को बड़ा फोकस रखते हैं कि आके जितने भी डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे मुल्क में आगे असेंबल करें। तो वो उसको ज़ाहिर है उनके पास इकनॉमिकली वो मजबूत होने की वजह से वो सारा पैसा उस पर असेंबलिंग पे लगाते हैं, तो इसलिए ये उनकी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। वो दिन कब आएगा कि हम भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह चाइना को छोड़कर अपने लिए खुद से काम करेंगे?
ये दिन उस वक्त आएगा जब हम पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएंगे, जब हमारे यहाँ ईमानदार लीडर्स आकर पाकिस्तान का सोचेंगे, वो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको बैक एंड पे फेंक के नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, जब हम अपनी यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जब हम मेरिटोक्रेटिक सिस्टम लेके आएंगे, जब हम ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे, तो फिर जाहिर है जब आपके मुल्क में जस्टिस होगा, आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आपके मुल्क में जो एक फ़्लो ऑफ इनकम होगा, तो ज़ाहिर है फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। और वो जितना भी इकनॉमिकली आप मजबूत होते जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर आप हर मैदान में, जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि हम तब ही आगे निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको ख़त्म करके, जो ट्रस्ट डेफिसिट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का ऑन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको हमें ख़त्म करना होगा। फिर हमें किसी के साथ जाके मुआहदे करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जैसे जाना कि इंडिया ने एक मतलब के एक बर्ड को मतलब कि तैयार किया है ड्रोन्स को गिराने के लिए। ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है कि आप किसी जानवर को मतलब कि उसको ऐसे तैयार करें, मतलब कि जो उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए तैयार करें। ये एक बहुत ही मतलब कि हैरान कर देने वाली न्यूज़ थी। तो इनकी एक वीडियो भी उन्होंने जारी की थी इंडियन आर्मी ने, तो वो भी मैं पहले देख रहा था। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने उस वीडियो को मतलब कि देखा था, मेरी नज़र से गुजरी थी, तो मैंने उसको क्लिक किया, तो वो मैं देखा। तो मैं सोचा कि ये भी एक वीडियो है, तो इस पर हम रिएक्शन बनाते हैं अपनी पब्लिक, मतलब कि मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको हम देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में क्या डिटेल है, पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज़ के बारे में क्या कहती है। तो आपने इस पब्लिक ने मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सोच के लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। ऐसे पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी, दुनिया भर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के इंसान हैं। तो बाकी इंडिया इतनी मतलब कि चीज़ें बना रहा है, इंडिया अपनी मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ करता है, और पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान के लोग बाहर से चीज़ें लाकर उसको मतलब कि ऐसे शो करते हैं कि जैसे हमने बना लिया है। यहाँ के पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं शो, और खुद मतलब कि अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। और मतलब कि चाइना के ऊपर ये इन्हिसार करते हैं कि चाइना हमारे साथ, चाइना आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। चाइना ने देखें आज तक बहुत सारी कंट्रीज़ के सासों के ऊपर मतलब कि जो उनकी चीज़ें थी उन पर कब्ज़ा कर लिया हुआ। उनको मतलब कि उन लोगों ने चाइना से उधार चीज़ें ली हुई थी, तो तब जब उनकी इकोनॉमी ही बैठी होगी, मतलब कि उसका बेड़ा गर्क हुआ होगा, तो चाइना फिर उनकी चीज़ों के असासे हैं जो उनके मतलब कि कंट्रीज़ की जो मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। फिर वो उसको मतलब कि कई साल तक यूज़ करता है। अब ऐसे ही पाकिस्तान का जो वो है उसको क्या कहते हैं, बलोचिस्तान में जो वो पोर्ट है उसको वो यूज़ कर रहा है, तो ग्वादर पोर्ट को मतलब कि चाइना ने देखे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। उसको पता है कि पाकिस्तान ये जो जितना भी कर्जा ले रहा है वो चुका नहीं सकेगा, तो वो फिर पोर्ट के ऊपर ऐसे कब्जा करके बैठ जाएगा। तो ये चाइना मतलब कि एक लोग किसी भी गरीब कंट्री को या फिर किसी भी छोटी कंट्री को ऐसे ही मतलब कि उसके ऊपर कब्जा करता है, आहिस्ता उसके ऊपर कर्जे चढ़ाता है, तो फिर मतलब कि उसकी जो भी कंट्रीज़ की जो मेन चीज़ें होती हैं उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। अब चाइना पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो करप्शन करते हैं, उनको तो अपनी करप्शन की पड़ी होती है, तो वो पब्लिक का कहाँ से सोचेंगे। पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, मतलब कि ऐसा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही मतलब कि इतना ख़राब है। सिर्फ उसमें मतलब कि सिस्टम में पाकिस्तान की एजुकेशन की सिस्टम की जो बुक्स हैं, मतलब कि जो भी मतलब कंटेंट जो है होता है उसमें वो मतलब कि हमने पढ़ा है, मैं भी मतलब कि जब तक मैंने पढ़ी है, स्टडी की है,
तो हमारे यहाँ पाक स्टडी की एक बुक है और जिसमें बहुत ही मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं जिससे दूसरी कम्युनिटी के लिए नफ़रत पैदा होती है, तो उसको चेंज करना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, वीडियो कैसी लगी आपको वो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, तो और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।